जय हिंद दोस्तों। जितने भी ये क्वेश्चन हैं एमपी व्यापम की पुरानी परीक्षाओं से ही लिए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला कि पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 41 वर्ष और 16 वर्ष है। कितने वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको साफ नहीं दिख रहा है क्लियर, तो आप वीडियो की क्वालिटी जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है अपना कि पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 41 वर्ष और 16 वर्ष है। तो देखिए पिता की आयु अगर 41 वर्ष है ना, पिता की आयु मान लीजिए कितनी है, 41 वर्ष है, और पुत्र की आयु है 16 वर्ष। तो इसमें हम क्या प्लस करें, कितने साल और प्लस कर दें कि जो इनकी आयु है ना वो दुगनी हो जाए। किसकी दुगनी हो जाए, पिता की हो जाए दुगनी, किससे, पुत्र से, है ना। तो हमें बस इसको सॉल्व कर देना है, आप जो है आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे तो आंसर आएगा आपका 41 प्लस एक्स, और बराबर में इसका आप इसमें इंटू करेंगे तो आएगा 16 दूनी 32 एक्स, 32 प्लस 2x। ठीक है, इसको हम यहां से अरेंज कर लेते हैं। ओके, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इधर x का मान आपका निकल आएगा, x इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो x बराबर, और 32 इसमें से जो है आपका निकल जाएगा तो कितने बचेगा, 9, है ना, 9। तो जो x हमने रखा था कि अगर हम 9 कितने वर्षों बाद, यानी 9 वर्षों बाद जो है पिताजी अपने बच्चे से दुगने हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या 72 सेंटीमीटर परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 72 सेंटीमीटर परिमाप है, याद रखना परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर। तो इधर हम आपको, हाँ, जैसे एक त्रिभुज है, याद रखना कैसा है, त्रिभुज है जिसकी जो लंबा मतलब जो भुजाएं हैं वो सब समान हैं। इनका परिमाप 73 है, 72 है। अब 3 भुजाएं हैं वो भी बराबर, यानी कि इधर x है तो इधर भी x है, तो इधर भी x है। 72 है इनका, 3x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से हम डिवाइड देंगे तो x बराबर आ जाएगा 24। यानी जो त्रिभुज की एक भुजा है वो कितनी है, 24। ओके, 24। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई, मतलब ए ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसकी ऊंचाई, तो आपको ये पता है कि अगर ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है तो ये तो है आपकी कितनी, 24, और ये आपकी पूरी 24 है, इसलिए यहाँ आधी जो है वो कितनी होगी, 12। वो कितनी आधी जो है वो कितनी होगी, 12। ओके, अब हमको पता है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज का कि जो परपेंडिकुलर होता है वो निकालने का सूत्र होता है यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि कर्ण स्क्वायर माइनस जो आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण 24 है और आधार 12 है, क्योंकि आधा लेना है हमको। ठीक है, ऊंचाई निकालनी है तो इधर आधा उठा लो, जे वाली ऊंचाई निकालनी है। अगर ये परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण जो है आपका 24 स्क्वायर था, माइनस आधार बराबर आपका 12 स्क्वायर, और अंडर रूट में है जी 24 का आ जाएगा 576, माइनस 12 का आ जाएगा 144। ठीक है, तो इधर 576 माइनस 144 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 में से 4 घटाया 2 बची, और 7 में से 4 घटाया 3 बचे, और 5 में से 1 घटाया 4 बचे, 432। ठीक है, यानी जो आपका 12 इंटू √3 जो आंसर है वही सही है। इसको हम गुणनखंड के माध्यम से इसमें चेंज कर सकते हैं ना, आपको चेंज करना तो आना चाहिए। कैसे करते हैं चेंज, जैसे मैंने लिख लिया इधर, मैंने लिया 10, तो 10 को कैसे चेंज करेंगे, 10 के गुणनखंड निकालिए। जैसे 2 से 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो जैसे हाँ इसके तो नहीं निकलेंगे। जैसे कि मान लीजिए और कुछ ले लूँ, 16 ले लूँ, है ना, 16, हाँ 16, एक मिनट। अगर जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया इधर 20 के निकालो, 2 10 या 20, 2 5 या 10, 5 बन जा 5। तो जिसका जोड़ा बनता है ना उसको बाहर रखते हैं, और बाकी जो शेष बची संख्या उसको अंदर रखते हैं। तो ये 20, 2 दूनी 4 पंचे 20, ऐसे ही बस उसका बन गया 432 का। कि 12 12 जब बना 44, 3 जा 4 32। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। तो भाई औसत का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का जोड़।
तो हमारे पास आंकड़े तो है नहीं है कि क्या क्या है, लेकिन 3 मित्र हैं यानी आंकड़ों की संख्या दी है। बराबर औसत भी दिया है कि औसत जो है 23 है, तो आंकड़ों का जोड़ ऑटोमेटिकली निकल आया 69 है ना। 69 में 3 का डिवाइड देंगे तभी तो 23 आ रहा। अब इसमें चौथी मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने जोड़ दिया है, प्लस एक्स कर दी जाए तो कितने लोग हो जाएंगे, अब 4 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे, 4 लोग। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि औसत आयु उतनी ही रहती है, लेकिन औसत जो है 23 का 23 ही है। तो अब बताना है जो है मित्र की आयु कितनी है। देखो बहुत ईजी है, तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा इसमें हुआ तो कितना आ गया, 4 का गुणा इसमें हुआ तो 4 × 12 और 4 दूनी 8 1 9। इधर बचा 69 प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स बराबर जी इधर माइनस हो गया तो आ गया 23, यानी जो एक्स बराबर है 23 है। जो नया मित्र जो आया उसकी आयु जोड़ी तो वो 23 है उसकी आयु। अगला है आपका, देखिए क्या कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तथा वही दूरी वापस 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पैदल चलकर आता है। ठीक है, यदि आने जाने में उसे 5 घंटे 48 मिनट लग गए तो दूरी क्या थी। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया है आपको करने के लिए, और अगर आपने नहीं अभी फिर से देख लीजिए आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, कि दूरी में अगर हम चाल से भाग दे देंगे तो समय निकल आएगा। समय हमको निकला दिया है, हमको दूरी ज्ञात करना है। जैसे कि x हमको ज्ञात करना है तो x बटी दूरी बटे पहली बार में क्या है 25, पहली बार में क्या है 25, और इतनी ही दूरी उसने लौटती वक्त तय की वो जो 4 घंटे, यानी दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल प्लस बराबर दोनों, अगर हम दोनों समय को, ये समय है वो ये भी समय है, ठीक है, इसको हम प्लस कर दें तो टोटल हमने टाइम टेकन लिया कितना 5 घंटे 48 मिनट। अब यहाँ बस यही डिफिकल्ट हो गया कि आप कैसे लिखेंगे समय को, 5 घंटे 48 मिनट लिखेंगे कैसे। तो याद रखना इसको ऐसे लिखते हैं कि 5 घंटे तो आपको ठीक है दिए गए, 48 मिनट को जो है आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो 48 मिनट है इस 60 मिनट का कितना है। ठीक है, तो 6 8 48 है ना, 6 8 48, 6 दम 60, और जी आ गया आपका 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, यानी जी है 5 घंटा और 4 सही 5 मिनट। ठीक है, 5 घंटा 4 सही 5 मिनट, यानी कि जो इतने समय लिया आपने, इसको जो मिश्र भिन्न है तो इसको हम किस में बदल देते हैं, इसको बदलेंगे हम विषम भिन्न में, यानी 5 25 और 4 29, 29 बटे 5। ओके, 5 25 4 29 बटे 5, तो इधर हम 5 25 4 29 बटे 5 लिख देते हैं। इस समय लिया आपने टोटल 29 बटे 5। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो बस। आप इधर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए पहली कंडीशन में उसने इतना समय लिया, दूसरी कंडीशन में उसने समय लिया, टोटल लिया जो 29 बटे 5 घंटे। ठीक है, बस ये तो इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा कि 4x इसमें इसका गुणा हुआ तो आ गया 4x, प्लस इसका इसमें गुणा किया तो आ गया 25x, बटे नीचे का नीचे गुणा किया तो आ गया 100x, बराबर में है 29 बटे 5। 5 से कैंसिल आउट हो गया 5 बार में, ओके सॉरी 20 बार में, कितनी बार में 20 बार में, और इधर हो जाएगा 4x और 25x, तो टोटल हो जाएगा 29x, है ना। 4x और 25x टोटल कितना हो जाएगा 29x, तो इधर सामने 29 से भी वो भी डिविजिबल है, तो ऐसी कंडीशन बनेगी आपके पास कि 29x बटे 20 बराबर 29 बटे 1। 29 से 29 कैंसल आउट हो गए, ये इधर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 20, यानी कि जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है, यानी जो आंसर है आपका यही है। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक संख्या x है, क्या है संख्या x है वो संख्या। ठीक है, एक संख्या है x है, ठीक है भाई, यही जो है x बराबर है दूसरी संख्या की 25% है, यही जो है इसकी 25% है। ठीक है, दूसरी संख्या की, ये पहली हो गई ये दूसरी हो गई। अब ये तो 25 से कम 25 25 चौको 100,
और 4 इस तरफ चला गया तो गुणा में हो गया, तो इधर बचा x और इधर बचा 4x, यानी दो संख्याएं जो हैं किस फॉर्म में है, यानी एक x है तो दूसरी है 4x। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या कौन होगी, 4 होगी, और छोटी संख्या x होगी। इन दोनों में डिफरेंस है 3x का, जो 12 के बराबर है। देखो बड़ी संख्या 12 अधिक है, तो x बराबर कितना हुआ, 3 चौको 12 4, तो बड़ी संख्या है 4x, यानी 4 चौको 16। क्लियर, तो 16 आ गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें आपको जो है सूत्र आना चाहिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 30, 32 और 34 मीटर है। इसमें मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, पेन कॉपी पर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 30, 32 और 34 मीटर हैं। तो देखिए, अगर देखो ये विषमबाहु त्रिभुज है, याद रखना, जिसकी भुजाएं हैं क्यों कौन कौन सी, कि एक तो है 34 मीटर और एक है आपकी 32 मीटर और एक है आपकी 30 मीटर। क्लियर, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बस आपको सूत्र आता है तो आप निकाल लेंगे आराम से। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जो तीन भुजाएं होती हैं उनको जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो तीन भुजाओं को जोड़ो तो 32 और 34 और 30, तो 30, 32 और 34 को जोड़ते हैं सबसे पहले, तो 4 और 2 6 और 3 3 9 96, और 2 से भाग देंगे तो आएगा आपका 48। ओके, 48 इतना आ गया। अब इसी 48 को क्या करेंगे हम, तो 48 को अंडर रूट में रखेंगे, 48 इंटू यानी गुणा, पहली बार में 48 गुणा 48 माइनस 30 यानी 18 गुणा 48 माइनस 32 है ना, 48 में से तीनों को माइनस कर देते अपन, तीनों भुजाओं को, और एक बार उनको रख देते, यानी 32 को 30 और 34 इनको माइनस करके रखना पड़ता है। तो 32 को तो हमने 30 को तो रख दिया, 32 को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा इधर, 8 में से 2 गए और 4 में से इधर 16, और एक बार इसको ये हो गया। अब इसको रखो, 4 आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, अरे काट दिया मैंने, और फिर से रख लेते हैं, 48 इंटू 18 इंटू 16 इंटू 14। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बस इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, मैं बताऊं, आपके पास आ जाएगा इन सब का गुणा। ओके, और गुणा करने के बाद और आप जैसे उसको गुणनखंड विधि से निकालोगे, जो जिसके आप भी वो बनेंगे, क्या बोलते हैं, जो जुड़ा बनेंगे, वो बाहर निकल जाएगी। इससे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 96 इंटू रूट 21। ओके, रूट 21 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अब वो मैं सॉल्व इसलिए नहीं कराया क्योंकि जो है स्क्रीन छोटी है, अपने पास इतने हाई इक्विपमेंट नहीं है ना, बड़ी क्लास थोड़ी है। देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में कोई दुगनी हो जाती है। ब्याज की दर क्या है, जैसे आपको याद रखना, दर बराबर होता है, मैंने इससे पहले भी कई वीडियो में बताया है कि दर जो सबसे पहले हमें जो ब्याज है ना, उसका गुणा कर देते हैं 100 में, और नीचे जो भी बचता है, अगर दर निकालना है तो मूलधन बचेगा, है ना, और समय बचेगा, और समय निकालेंगे तो मूलधन और दर बचेगा, और मूलधन निकालेंगे तो समय और जी बचेगा, है ना। तो बस हमको क्या करना है, दर निकालना है, तो इसी फॉर्मूले में हम सबको जमा देते हैं। जैसे कि ब्याज क्या है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपने मूलधन जो है 100 रुपया जमा करी बैंक में, और आपके वो 12 वर्षों में दुगना हो गया, तो कितने हो गए, 12 वर्षों में 200 हो गए। तो अगर आपने, तो कितना ब्याज मिल गया आपको, 100 मिल गया ना, कि 100 तो जमा किए थे और 100 ब्याज मिल गया, इसलिए 200 हो गए, तो दुगना हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज जो है वो 100 है, गुणा 100 बटे मूलधन आपने बैंक में 100 जमा किया, और समय लिया आपने 12 साल। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट गया, जी कट गया 50, और जी कट गया आपका 6, और फिर जी कट जाएगा 25, और जी कट जाएगा 3। तो 25/3 यानी 8 सही 1/3%, जो आपको इधर आंसर दिख रहा है वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए,
अगला क्वेश्चन है इधर आपका कि 4:6 का अनुपात 6:7 करने के लिए उसके पदों में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो 4:6 अब इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि बराबर 6/7 हो जाए। तो इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, 7 का गुणा इसमें कर देंगे तो 7 चौको 28 प्लस 7x और बराबर में आ जाएगा 6 छंग 36 प्लस 6x, ठीक है 6x। अब देखिए 6x इस तरफ आ जाएगा तो जी 7x में से घट जाएगा तो x बचेगा, और 28 इस तरफ आ जाएगा तो जी घट जाएगा 36 में से, है ना। तो 16 में से 8 घटा 8 बची तो x बराबर 8 आ जाएगा। कि अगर इसमें 8 प्लस करेंगे हम तो हमें 6:7 मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 5 घंटियां 1 घंटे में कितनी बार बजेगी। यदि वे एक साथ बजना शुरू होती हैं तो 5, 6, 8, 12 और 20 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको एलसीएम का यूज करना है। आपको क्या करना है, जो दिया गया है जो संख्याएं इतनी सेकंड, इसका आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाएगा 120 सेकंड, ओके 120 सेकंड। तो 120 एलसीएम आ जाएगा, समझ लो कि इतने सेकंड बाद वो घंटियां एक साथ बजती हैं। 120 सेकंड बराबर कितने मिनट हो गए आपकी, ये हो गए 2 मिनट बराबर, यानी 2 मिनट में वो एक साथ बजती हैं, हर 2 मिनट में। अब आप ये बताइए कि सबसे पहले वो एक बार बज गई और फिर वो 2 मिनट में एक बार बजेगी तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 बार बज जाएगी। लेकिन वो कितनी बार बजेगी, 30 बार। तो एक बार वो बजना शुरू होती, अब वो 1 घंटा पूरा बचा है। जैसे ही किसी घंटे की शुरुआत हुई तो वो बज गई, अब वो 30 बार और बजेगी, तो टोटल हो गए 31 बार। और वैसे भी आपको जब आंसर ऐसा आएगा तो आप उसमें क्या लगाएंगे, 31 ही लगाएंगे, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन देखिए। अब इस पीडीएफ में इतने ही थे। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।